बहुत समय पहले भारत की पवित्र धरती पर एक महान राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था गौतम बुद्ध। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर हुआ था। जन्म के समय विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संसार को सत्य का मार्ग दिखाने वाला महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक शक्तिशाली राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और कष्ट से दूर रखा। महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। सुंदर बाग बगीचे, संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ सिद्धार्थ के लिए उपलब्ध था। लेकिन बचपन से ही सिद्धार्थ का मन शांत और दयालु था। वे दूसरों के दुख देखकर परेशान हो जाते थे। समय बीतता गया और सिद्धार्थ युवा हो गए। उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुआ और कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। फिर भी सिद्धार्थ के मन में जीवन के रहस्यों को जानने की इच्छा बढ़ती जा रही थी। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसका शरीर कमजोर था, बाल सफेद थे और वह कांपते हुए चल रहा था। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। हर मनुष्य एक दिन बूढ़ा होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत चिंतित हो गए। कुछ दिनों बाद वे फिर बाहर निकले। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, इसे क्या हुआ है? सारथी बोला, राजकुमार, यह बीमारी है। कोई भी व्यक्ति कभी भी बीमार पड़ सकता है। सिद्धार्थ का मन और अधिक व्याकुल हो गया। तीसरी बार उन्होंने एक शव देखा जिसे लोग श्मशान ले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या हो रहा है? सारथी ने कहा, राजकुमार, यह मृत्यु है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ गहरे सोच में डूब गए। उन्हें लगा कि यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन का सत्य है, तो केवल सुख सुविधाओं में जीना व्यर्थ है। चौथी बार उन्होंने एक शांत और प्रसन्न साधु को देखा। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति इतना शांत क्यों है? सारथी ने कहा, यह एक साधु है जिसने संसार के मोह माया को छोड़कर सत्य की खोज का मार्ग चुना है। उस दिन सिद्धार्थ ने निश्चय कर लिया कि वे भी जीवन के सत्य को जानेंगे और मानव दुखों का समाधान खोजेंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने परिवार को अंतिम बार देखा। उन्होंने अपने सोते हुए पुत्र राहुल के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधु का जीवन अपना लिया। अब सिद्धार्थ जंगलों और आश्रमों में घूमने लगे। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की। कई दिनों तक बिना भोजन के रहे। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन सिद्धार्थ को समझ आया कि अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों ही गलत हैं। जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। उन्होंने भोजन ग्रहण किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक गहरे ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वे समझ गए कि संसार में दुख का कारण इच्छाएं और मोह हैं। यदि मनुष्य लोभ, क्रोध और अहंकार को त्याग दे, तो वह सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम का संदेश देने में लगा दिया। वे गांव-गांव घूमते और लोगों को सिखाते कि नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है। उन्होंने सिखाया कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक बार एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया, तब बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई किसी को उपहार दे और वह व्यक्ति उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे पास ही रहेंगी। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और बुद्ध का शिष्य बन गया। धीरे धीरे बुद्ध का संदेश दूर दूर तक फैल गया। राजा, व्यापारी, गरीब और साधारण लोग सभी उनके उपदेश सुनने आने लगे।
उन्होंने लोगों को सिखाया कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं बल्कि मन की शांति और अच्छे कर्मों में है। कई वर्षों तक मानवता की सेवा करने के बाद गौतम बुद्ध ने अंतिम समय में भी अपने शिष्यों को यही शिक्षा दी। अपने दीपक स्वयं बनो, सत्य के मार्ग पर चलो और दूसरों के प्रति दया रखो। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरे संसार में लोगों को शांति, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाती हैं। शिक्षा, मॉरल। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन का सच्चा सुख बाहरी धन दौलत में नहीं बल्कि अच्छे विचारों, दया, सत्य और आत्मज्ञान में होता है। हमें क्रोध, लालच और अहंकार से दूर रहकर प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए।